हेलो डियर स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। और क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले पढ़ने हैं सबको हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो सबसे पहले बता दें कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। यानी ये ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है कोण और मेट्री मतलब होता है मापना। यानी तीन कोणों की माप पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी तीन कोणों की माप कहां पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। पहला कंसेप्ट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और यानी वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। यानी इसमें बी पर क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए क्या ये समकोण त्रिभुज है। और आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़े थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं और उसको एच से डिनोट करते हैं। और बाकी जो साइड हो गया ए बी और बी सी उसको बोलते हैं बेस, या इसको परपेंडिकुलर या इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको भी बेस बोल सकते हैं। यानी सिर्फ किसको फिक्स करना है समकोण त्रिभुज में? यानी कर्ण को, यानी 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? एच कहेंगे। और बाकी दोनों भुजा में किसी को बी और पी कह सकते हैं। यानी ये हो गया आधार, यानी इसको बी कर देते हैं बेस। और ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया पी, इसको कर्ण कह सकते हैं। और ये हो गया आधार, आधार यानी बेस। और ये हो गया आपका लंब, ठीक है। तो यहां से जो 6, 7, 8 क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े थे, पहला जो जिसका यूज होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में, पहला क्या था? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी सबसे बड़ा भुजा का वर्ग क्या होता है? जो छोटा साइड होता है उसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और दूसरा इसी को क्या करेंगे, इधर स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर क्या होता है पूछा जाए तो रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और तीसरा अगर कहीं जरूरत पड़े लंब निकालना हो तब क्या करेंगे? रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर से किसको माइनस करेंगे? आधार का स्क्वायर, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला, अगर कहीं आधार निकालना रहेगा, ये भी क्या है छोटा साइड है, इसलिए क्या करेंगे? इसको भी रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर यानी बड़ा साइड के स्क्वायर से लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला जो क्लास 6, 7, 8 क्लास में पढ़ना था। इसका भी पहला एक्सरसाइज यानी 8.1 में होने वाला है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फॉर्मूला हम याद कराते हैं, कैसे याद कीजिएगा? देखिए सबसे जो बड़ा साइड होता है उसका अगर वर्क करते हैं तो क्या होगा? दोनों जो छोटा साइड होगा दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरा अगर ये याद है, इसी से ये मेन फॉर्मूला ये हो गया, यानी पाइथागोरस, ये क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला है। इसी से क्या हुआ? सबको निकाला गया, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? मेन इसको याद रखिएगा, इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और यहां से जैसे ही अगर क्या निकालते हैं कि लंब निकालिएगा तो क्या होगा? इधर आधार इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा और इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर लंब निकालना रहेगा तो रूट ओवर बड़ा वाला भुजा के स्क्वायर से क्या करेंगे? यानी छोटा वाले भुजा को घटा देंगे। वैसे ही अगर आधार निकालना होगा तो क्या करेंगे? रूट ओवर ये कर्ण के स्क्वायर से माइनस लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। आइए यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके तीनों भुजाओं में क्या कीजिए? रेशियो लिखिए। तो आप क्या क्या रेशियो लिख सकते हैं ये बताइए। पहला आप रेशियो ये लिख सकते हैं कि P/H लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ बता दे कि जैसे मान लीजिए कि ये लंब है या आधार है, इसको फिक्स कब किया जाएगा इसके बारे में बता दे। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अगर क्या करे कि कहीं पे अगर किसी को थीटा मान ले, थीटा अगर इसको कह दे तो होगा ये कि जो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला एच हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? साइड, ये एच हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही अगर थीटा या ए ले या सी ले, थीटा हमेशा 10th क्लास में लेना है, 90 डिग्री को नहीं लेना है। किसको लेना है? जो न्यून एंगल है यानी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण उसको लेना है। या तो ए लीजिए या सी लीजिए, ठीक है। अगर हमने क्या किया, सी को क्या कहा? थीटा कहा। तो यहां से जैसे ही थीटा इसको करेंगे तो थीटा के सामने वाले लेंथ को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, इसको पी कहेंगे, और बाकी जो साइड बच जाएगा उसको बी कहा जाएगा, ठीक है। पहला सिचुएशन ये होगा। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि अगर यही अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें क्या है कि ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, यहां पे 90 डिग्री है, तो अगर हम क्या करते हैं, थीटा इसको ले लेते हैं, थीटा ये हो गया, तो यहां से क्या होगा कि ये थीटा हो गया, तो यहां से अगर थीटा, तब तो ये हो गया, ये तो 90 डिग्री सामने, ये तो फिक्स है, लेकिन थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये अब पी हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा का आंसर क्या होगा? थीटा के ठीक सामने वाले को पी कहा जाएगा। तो ये हो गया एच और पी, बाकी जो बच गए उसको क्या कहेंगे? बी कहेंगे। यानी इस तरीके से किसका पहचान करेंगे? पी और बी का, ठीक है। यानी थीटा का आंसर क्या होगा? मूव होगा। लेकिन वही एच क्या है? एच हमारा फिक्स है। अब यहां से कंडीशन ये होगा कि कहा जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों भुजाओं में क्या लिखिए? रेशियो लिखिए। अब क्या क्या रेशियो बोलिएगा? तो पहला रेशियो ये हो सकता है कि P बाई एच, आप P बाई एच लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? B बाई एच, B बाई एच, और तीसरा क्या होगा? P बाई बी, P बाई बी, और चौथा क्या होगा? चौथा इसी का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे। P बाई एच है तो H बाई पी, H बाई पी, और पांचवा इसी को घुमा दीजिए, H बाई बी, और छठा B बाई पी हो जाएगा। अब देखिए, यानी किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा? ये 6 से रेशियो होंगे, और इसको क्या कहते हैं? अब इसका नाम रख दिया गया, P बाई एच को बोलते हैं साइन थीटा, ए साइन एन, और उसको शॉर्ट में ए साइन एन लिखा जाता है, इसको साइन थीटा ये हो गया। और B बाई एच का नाम रख दिया गया है कोसाइन, COSIN, यानी इसको शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं। अब शॉर्ट नाम लिख रहा है। और P बाई बी को टेंजेंट कहा जाता है, और शॉर्ट में इसको टैन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। और H बाई पी को कॉसेकेंट थीटा लिखा जाता है, और शॉर्ट में इसको कॉसे कहा जाता है, कॉसेक थीटा। और ये जो H बाई बी है इसको सेक थीटा कहते हैं, सेकेंड थीटा कहते हैं, और शॉर्ट में इसको सेक थीटा कहते हैं। और ये लास्ट वाले को बोलते हैं कॉटजेंट, और शॉर्ट में इसको CO2 लिखा जाता है। यानी हमने यहां से क्या बता दिया आपको कि त्रिभुज में 6 जो रेशियो होते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका हमने डिटेल से यहां बताया कि P बाई एच का नाम क्या रख दिया गया है? साइन थीटा, ठीक है। इसको पहचानने के लिए क्या किया गया? इसका नामकरण कर दिया गया है। ये साइन, कॉस, टेन, ये सब क्या है? इसका नाम रख दिया गया है। यानी इसका नाम कैसे पड़ा है? यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है उसके रेशियो के अनुसार उसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। यानी ये 6 फॉर्मूला हमने बता दिया कि पूछा जाए साइन थीटा बराबर P बाई एच, और इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? P को कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर, यानी लंब, लंबाई कोण। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, B से हो गया आधार, आधार बाई कोण, और ये P बाई बी, यानी ये हो जाएगा क्या? लंबाई B से फिर आधार हो गया। अब बाकी तीनों इधर घुमा दीजिए, 3 याद कीजिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कोण ऊपर, कोण बाई लंब, और H बाई बी है, ये क्या हो जाएगा? कोण बाई आधार, और B बाई पी है, ये हो जाएगा आधार बाई P से लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो कैसे याद कीजिएगा? तो यहां से शॉर्ट बता देते हैं ट्रिक कैसे याद रखिएगा? ये ट्रिक है, ये ट्रिक में ऐसे याद रखिए। यहां देखिए, लंब को क्या लिखेंगे? अगर हिंदी में ऐसे लिखना हो, लंब को क्या कहेंगे? एल, लंब कहेंगे ना, और कोण को के, आधार को ए, फिर कोण को के, यानी इसको शॉर्ट में लंब को एल लिख सकते हैं, और आधार को ए लिख सकते हैं, फिर लंब आया है तो इसको ए लिख सकते हैं, और नीचे वाला देखिए क्या आया? कोण आया, यानी के लिख सकते हैं,
फिर यहाँ पे क्या आया है, कॉर्न आया है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, और फिर आधार आया है यानी ए। यानी क्या याद रखिए, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो लाल बटा कक्का से ये होगा कि लंब बटा कौन, यानी ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कौन क्या होगा, साइन थीटा। आधार बटा कौन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर क्या है, लंब बटा आधार, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, यानी ये तीनों के लिए हो गया। अगर ये तीनों याद रखते हैं तो साइन का उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉसेक हो रहा है, और कॉस का उल्टा क्या हो रहा है, सेक हो रहा है, और टेन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं, इसी का क्या करेंगे, कौन बटा लंब बोल देंगे तो ये कॉसेक हो जाएगा, कौन बटा आधार बोल देंगे तो सेक हो जाएगा, और आधार बटा लंब बोल देंगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इतना फॉर्मूला याद रखते हैं, चार ये और ये, तो आप यहां से इस फॉर्मूला से एक्सरसाइज 8.1 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें कुछ एंगल भी होंगे। ठीक है ना, तो एंगल क्या क्या हो सकते हैं, 0 डिग्री, 30 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं। ये हो गए क्या, कुछ एंगल होने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यानी 1 से 80 के बीच में 0 1.2 ये सब भी हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ क्या है कि 0, 30, 45, 60 और 90 ये जो है स्टैंडर्ड एंगल है, यानी इस सब का क्या किया गया, वैल्यू मतलब कि आसानी से निकाला गया है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री सब क्या होता है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो उसको प्रूव करने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहां बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं ABC, और इस ट्रायंगल का जो लेंथ है A यूनिट लेंथ है। ठीक है, ये भी क्या है, A यूनिट है। और यहां से क्या करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना था, 30 डिग्री था। यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे तो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कितना हो जाएगा, ये 60 का था, ये 60 डिग्री है, ये सब 60 है, ये भी 60 है, और यहां पे भी क्या था, 60 था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भाग में बांटना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये साइड भी क्या है, A है, तो इसलिए ये क्या है, इसको D कर देते हैं। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये A है तो एक आधा A/2 हो जाएगा। यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ A/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालना चाहते हैं, देखिए ये जहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ABD, इसमें क्या क्या पता है, A पता है, A/2 पता है, क्या निकालना है इसमें, AD निकालना है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो आइए, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यानी क्या पता है, 90 के सामने वाला यहाँ पे H पता है, और इसको आधार कर देते हैं, क्या निकालते हैं, AD यानी लंब निकालते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब हमने अभी फॉर्मूला क्या बताया, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण क्या है, A है, यानी A का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आधार क्या है, A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, A स्क्वायर माइनस A²/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, इसको घटाते हैं तो 4 से गया, देखिए 1 और 4 को मल्टीप्लाई 4 से घटा दीजिए, ऊपर सेम है तो 3A² 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √3 का तो नहीं निकलेगा, लेकिन A² का A हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हाइट निकल गया। तो यहां से क्या करेंगे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया। थीटा किसको लेंगे, 60 डिग्री को लेंगे। तो यहां से जैसे ही क्या लेंगे, sin 60। यानी अब ये यहां पे देखिए, जब हमने पिछला ट्रायंगल बनाया था उसमें थीटा पता नहीं था, इसमें सिर्फ थीटा लिखा था। अब यहाँ पे थीटा डिफाइन हो गया है, कितना है, 60 है। ऊपर में कितना है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो यहां से जब थीटा फाइंड है तो क्या करेंगे, थीटा ना लिखकर वहां पे एंगल लिखेंगे। यानी साइन क्या लिखने जा रहे हैं, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण। तो यहां से क्या होगा, थीटा कितना है, 60 है, साइन 60 डिग्री, और P/H यानी थीटा के सामने वाला ये हो गया AD,
पी क्या है इसमें, एडी है, और एच क्या है, ये ए बी है। तो यहां से क्या होगा, साइन 60, यानी एडी का वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू हमने निकाल दिया है √3 इंटू ए बाई 2, और ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू ए है, ठीक है। ए से कटा दीजिए, यानी ये कितना आ जाएगा √3/2, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसी तरीके से सिमिलरली आप किसका किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने साइन 60 लिया, आप cos 60 लीजिए, tan 60 लीजिए, cosec 60 लीजिए, sec 60 लीजिए और cos 60 लीजिए, यानी 60 वाले जितने भी 6 रेशियोज है सबका वैल्यू आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी साइन 60 निकाल दिया, इसी में क्या करेंगे, यहीं पे cos ले लेंगे, tan ले लेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे 6 वैल्यू निकाल देते हैं। हम सभी को नहीं निकालेंगे, अब इसमें डायरेक्ट साइन 30 निकालने जा रहे हैं। जैसे ही साइन 30 निकल जाएगा उसमें क्या होगा, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30, यानी सब निकल जाएगा। एक निकाल देते हैं, क्या निकाल दें, 30 में आप जो कहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल देते हैं tan 30, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल को tan 30 ले लेते हैं, उसी त्रिभुज में tan 30 डिग्री। अब देखिए 30 कहाँ है, यहाँ पे है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, यानी tan थीटा क्या कितना लेने जा रहा है, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा कि p/b, यानी थीटा के सामने वाला p क्या है, ये हो जाएगा bd और इसमें आधार क्या है, ad हो जाएगा, ad हो जाएगा। और यहां से क्या होगा, tan 30 डिग्री, BD कितना है, BD है a/2 है, तो a/2 लिख देंगे, और AD कितना है, √3/2 है। तो यहां से क्या होगा, √3/2 इसके नीचे लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2 यहाँ पे a छोड़ दिए है, ये यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पे लिख के दिखाई देते हैं a/2, और AD का वैल्यू कितना है, √3 इंटू a/2, तो ये हो जाएगा a/2 इंटू 2 ऊपर और √3 इंटू a नीचे, a से a कटा दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिए, और फाइनल यहाँ पे tan 30 का वैल्यू मिल जाएगा 1/√3, ठीक है। यानी इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, हमने tan 30 लिया, sin 30, cos 30, tan 30 तो हमने निकाल दिया, cosec 30, sec 30 और cot 30, ठीक है। यानी 30 वाले सभी वैल्यू निकाला जा सकता है। वैसे ही अगर आप निकालना चाहते हैं किसका, 45 का, ठीक है, तो 45 के लिए कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज यानी वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण तो 90 हो और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, दो भुजा या कोई दो कोण बराबर होने चाहिए। यानी इसमें क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये तो समकोण हो गया तो 90 डिग्री फिक्स, लेकिन दोनों भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा, इसलिए ये एंगल, यानी दोनों क्या कीजिए 90 है, दोनों ये तो 90 हो गया, ये दोनों मिलकर 90 होगा, यानी 90 को डिवाइड कीजिए इक्वल पार्ट में, ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और इसका जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमने इसको ए कहा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, इसके सामने वाला भी ये, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, और ये भी ए है, तो यहां से एच निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा √, यानी AC निकाल सकते हैं, ये √a² प्लस a², यानी 2 इंटू a², यहां से √2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। तो AC निकल गया, इसमें क्या निकालेंगे, sin 45, तो थीटा हमने ये लिया तो क्या हो जाएगा, लंब BC बाई और कोण क्या हो जाएगा AC, sin 45 का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से BC का वैल्यू क्या है, BC तो A है और AC कितना है, AC आप देख लीजिए यहाँ पे √2 इंटू A है, तो A से A कट जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे sin 45 निकल जाएगा, कितना यहाँ पे 1/√2। यानी इस तरीके से इस ट्रायंगल से आप क्या निकाल सकते हैं, यानी 45 वाले जितने भी एंगल है, sin 45, cos 45, tan 45, cos 45 और sec 45 और cot 45, यानी 45 वाले सभी एंगल को आप निकाल सकते हैं। वैसे ही आप क्या 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या होगा, एंगल को 0 और 90 डिग्री दिखाएगा।
ठीक है, समय कम है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने से निकालिए। अब आइए इस सभी वैल्यू को एक चार्ट टेबल बनाते हैं। उस चार्ट टेबल को कैसे आप याद लिखिएगा, कैसे आप ट्रिकली लिखिएगा, उसके लिए हम बता देते हैं। इसको भी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और अपने से क्या कीजिए कि हमने साइन 30 60 वाला एक निकाला है, इसमें क्या कीजिए कि इसका सभी 60 वाले को निकालिए, 30 वाले सभी को निकालिए, 45 वाले सबको निकालिए। अगर 0 और 90 नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, इसको एक इस सभी एंगल को लेकर एक चार्ट टेबल बनाते हैं और कैसे आप इसको याद कीजिएगा उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, इसको पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। तो अब यहां से क्या करते हैं कि जितने भी वैल्यू था सबको क्या करते हैं, चार्ट टेबल में रखते हैं। यहां पे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये थीटा हो गया, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा ले रहा है, थीटा जो भी रखेंगे यानी 0 रखेंगे 0, कॉस थीटा कर देते हैं, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉट थीटा। देखिए वैल्यू को कैसे आप याद रखिएगा ट्रिकली। सबसे पहले क्या कीजिए कि 0 से लेकर 4 तक अंक लिखिए। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो तो निकालना थोड़ा लग रहा था कि जोड़ घटाव करना पड़ रहा है, इसमें बहुत ही अगर इसको समझ जाइएगा तो आप अगर एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम से पहले मैथ के एग्जाम पे लास्ट में से जो रॉप करते हैं उसमें आप एक टेबल को आसानी से बना सकते हैं। देखिए कितना ईजी है। तो सबसे पहले आपको गिनती आना चाहिए, तो गिनती तो आता है, वो भी पूर्ण संख्या वाला 0 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए कि सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4, 4, 4 से सबको डिवाइड कीजिए। डिवाइड तो सब किसी को आता है, इसमें तो कहीं पूछने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, सबको टोपी पहनाइए यानी रूट ले लीजिए, सबका रूट, सबका रूट, सबका रूट। अब सबको बाहर निकालिए रूट से। अब 0/4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है। और इसको देखिए कटने वाला है तो आप कटा दीजिए तब निकलेगा। तो 1 का तो रूट निकल जाएगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। और यहां से क्या होगा, 3 का भी नहीं निकलेगा और ये कटने वाला नहीं है, और 4 का निकल जाएगा और ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तो ठीक है। अब क्या कीजिए, ये जो वैल्यू निकला है अब उल्टा लिखिए इसमें, इधर से उसका जो लास्ट वाला इसमें फर्स्ट कर दिए, ऐसे लिखते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसका 1 इसमें आ जाएगा। फिर इसका बारी है, √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये, और ये 0 इसका लास्ट में हो गया। अब क्या कीजिए कि ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, टेन थीटा के लिए क्या कीजिए, इसका ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको बाटा में लिए 0/1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1/2, ये लाइन जो है बाटा काम कर रहा है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए √2 से रूट कटा दीजिए यानी लाइन जो है बाटा काम कर रहा है, तो 1/1 यानी 1 ना होता है, और 2 से 2 कटा दीजिए तो √3/1, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है जी, यानी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए, इन्फिनिटिव होता है, जिसको आप इन्फिनिटिव लिख सकते हैं यानी अपरिभाषित लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कीजिए, इसके क्या कीजिए कि इसके हर को अंश में कर दीजिए, अंश को हर कर दीजिए यानी घुमा दीजिए।
जैसे कोई भी भिन्न पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में सबको मान लीजिए, क्यू को ऊपर लिख दीजिए और पी को नीचे लिख दीजिए, ठीक है, यानी बाटा वाले नंबर को चेंज कर देना, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है, ठीक है ना, यानी 1/0 क्या हो जाएगा जी, फिर नीचे जीरो आ गया, यानी ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/2 क्या होगा जी, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है, तो 2 हो जाएगा। √2/1 यानी √2 को ऊपर 1 को नीचे, तो सिर्फ √2 ही लिखेंगे। ये √3/2 तो 2 ऊपर √3 नीचे हो जाएगा, और 1 को नीचे 1 है ना, तो 1/1 को दिन भर पढ़ते रहिए 1 आएगा। अब ये क्या होगा, इसको भी वही कम करना है, ठीक है ना, या 1 ये क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है, ये क्या हो जाएगा 1 होगा, घुमाइएगा तो ये √3/2 है ना, तो 2 ऊपर √3 नीचे, 1/√2 है ना, तो √2 ऊपर 1 नीचे, ये क्या हो जाएगा √2, और 1/2 है तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, जीरो के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा वाला देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 है तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो सिर्फ √3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे नहीं, 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3 इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर √3 नीचे, और इन्फिनिटी कब आया है, जब 1/0 था तब ना ये इन्फिनिटी आया है जी। अब ये क्या हो जाएगा 0/1, यानी 0/1 ऊपर 0 नीचे, कितना हो बड़ा अंक उसका वैल्यू 0 होता है या 0 होता है, या बता दे इतना समझ में नहीं है तो उल्टा लिख दीजिए, फिर देखिए ये वाला वैल्यू लिखे थे, इसका यहाँ लाइए, ठीक है, और ऐसे नहीं, ये कॉट के इसके लिए tan के लिए ये वाला ऐसे लिखिए, ये वाला यहाँ, फिर ऐसे आप लिख सकते हैं, और 1 वाला 1 पर है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चार्ट टेबल को तैयार किया, और बहुत ही आसान तरीके से इसको क्या कीजिए वैसे नोट कीजिए। फिर एक बार बता दें, सबसे पहले क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 4 तक नंबर लिख लेना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको टोपी पहनाना है यानी रूट में डाल देना है, और उसका स्क्वायर बाहर निकाल देना, 0/4 यानी 0, 1 का 1, 4 का 2, ये कट देंगे तो 1/2 यानी 1 का 1, और 2 का तो नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा, ये कट गया 1, 1 का 1, फिर इसका उल्टा लिख देना था, इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट, ऐसे, ठीक है, जो इसका फर्स्ट इसका लास्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया, इसको बाटा ले लेना, 0/1 ये 0, इतना बाटा इतना 2 से 2 कट गया तो 1/√3, और ये बाटा का काम कर रहा है, √2 से √2 कट गया तो 1, और 2 से 2 कट गया तो √3, तो ये क्या है 1/0 इन्फिनिटी। ये 3 वैल्यू निकल गया, इसको क्या किया हमने घुमा दिया, तो ये वाला वैल्यू निकल गया। और ये जो अगर वैल्यू आप अगर याद रखते हैं तो इससे क्या कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व होगा, 8.2 सॉल्व होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है एक्सरसाइज 8.2, इस फॉर्मूला से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 के लिए है, 8.1 के लिए फॉर्मूला बता दिया था, इससे जो है 8.2 बनेगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको आसानी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सब बनने लगेगा, ठीक है। तो हमने 8.2 तक फॉर्मूला बता दिया, 8.3 के लिए देखिए, अब देखिए क्या होगा, यहां से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ABC कर देते, ABC, और इसको किसी को भी थीटा मान सकते हैं, 90 डिग्री फिक्स है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे थीटा कर देते, ये थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री हो गया, किसी त्रिभुज के दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये जब 90 डिग्री निकल गया, बाकी दोनों कोणों को मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, और 90 में ये हो गया थीटा, तो दूसरा का कितना होगा जी, यानी 90 में मान लीजिए कि किसी के पास 10 रुपया है, तो और पैसा किसके पास होगा, और कितना होगा, 80 होगा, ये होगा ना, यानी उसको घटाते हैं, एंड थीटा को किस में से घटाएंगे, 90 में से घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालने जा रहे हैं, इसमें साइन थीटा वाली 90 माइनस थीटा लेकर निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा, चित्र से क्या होगा, यानी फिगर से, इसमें क्या लिखेंगे, साइन ए लेते हैं, साइन ए, तो क्या होगा जी, यानी एंगल ए ले रहा है, साइन थीटा होता है P/H, ये हो गया P यानी BC, और H क्या है AC, तो यहां से क्या होगा, साइन ए का एंगल कितना है देख लीजिए, 90 डिग्री माइनस ए है, और ये है BC/AC, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर इसी ट्रायंगल से अब कॉस थीटा निकालने जा रहे हैं, ठीक है, और
कॉस सी ले रहे हैं, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। थीटा के सामने वाला ये हो गया पी, जो छूट गया हो गया बी, तो ये हो गया बी सी, बी हो गया और ए सी इसका लंब हो गया, और यहाँ ए सी सॉरी कौन हो गया, और सी क्या है जी, सी जो है थीटा है, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बी सी बाई ए सी। ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को जो है गौर से देखिए, तो यहाँ देखिए दोनों का राइट साइड इक्वल है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, इसलिए जब दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया इसलिए लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम यह समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होंगे, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी साइन 19 माइनस ए इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए ना लिखा, थीटा लिखा था हमको, देखिए ये थीटा है, तो साइन 19 माइनस थीटा क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने क्या किया यहाँ पे निकाल दिया, साइन 90 माइनस थीटा लेकर कॉस थीटा गया। इसी डायग्राम में क्या कीजिए, हमने एक बता दिया 5 आपको निकालना है, ध्यान रखिए। तो हमने साइन निकाल दिया, इसी ट्रायंगल में क्या कीजिए, कॉस लीजिए, यहाँ साइन लीजिए, टैन लीजिए, फिर यहाँ पे कॉट लीजिए, सेक लीजिए, यहाँ पे कॉसेक लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या फार्मूला होगा यहाँ पे नोट कर दिए। तो पहला फार्मूला हो गया, और इसमें से क्या होगा, इसको याद रखना है, पहला फार्मूला ये आएगा, ये जो आया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और दूसरा अगर कॉस यहाँ पर रखते हैं और 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और तीसरा अगर टैन लेते हैं 90 माइनस थीटा तो टैन इसमें कॉट में बदल जाएगा, और चौथा अगर आप कॉट लेते हैं 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा टैन थीटा, और पांचवा अगर आप सेक लेते हैं 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और छठा अगर आप कॉसेक लेते हैं तो ये बदल जाएगा सेक में। देखिए कितना इजी है, हमने एक का प्रूफ कर दिया है, बाकी 5 आप कीजिएगा, बहुत ही। अगर नहीं होता तो कहिए, या व्हाट्सएप नंबर आप अगर आपके पास है तो उसमें सेंड करिए, हम आपको प्रूफ करके भेज देंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट में, और कॉट रहेगा तो टेन में, और सेक रहेगा तो कॉसेक में, या कॉसेक रहेगा तो सेक में। ठीक है, तो ये जो फार्मूला लिख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया 6 फार्मूला, बाकी बस 2-3 और याद रखना है 8.3 के लिए। क्या याद रखना है, साइन थीटा पहला, साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होता है 1। दूसरा क्या याद रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1। और तीसरा क्या याद रखना है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1। ठीक है ना, तो देख लीजिए, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1, कॉस कॉस का उल्टा सेक दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका भी वैल्यू 1, टैन थीटा टैन का उल्टा कॉट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसका वैल्यू 1। यानी जो उल्टा वाले हैं दोनों, जो मतलब रेशियो, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, फर्स्ट का प्रूफ देखिए। ठीक है, तो यहां से प्रूफ देखिए, इसका लेफ्ट साइड ले लेकर हमको क्या लाना है, राइट साइड। एलएचएस देखिए कितना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। अभी अभी हमने क्या बताया था, 8.1 का जब फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था तो साइन थीटा के लिए क्या लिखा था, पी बाई यानी लंब बटा कोण लिखा था। कॉसेक थीटा के लिए एच बाई पी लिखा था ना, देख लीजिए, ए से एच कटा दीजिए, पी से पी कटा दीजिए, एक एक बार में कटेगा, और सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/1 आएगा तो एक ना लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दूसरा और तीसरा प्रूफ करके देख लीजिए, ये सब होमवर्क है। और यहां से देखिए, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का 1 है ना, तो कहीं पे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पहला ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो यहां से साइन थीटा कहा जाए, पूछा जाए तो क्या होगा, ये साइन थीटा है, कॉसेक आएगा इधर भाग हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक पूछा जाएगा कभी निकालने के लिए तो क्या होगा, साइन अगर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो सकता है, कॉस या सेक थीटा 1 है तो कॉस थीटा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा के लिए 1/कॉस थीटा।
tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा निकालेंगे तो 1 बाई cot थीटा और cot पूछा जाएगा तो 1 बाई tan थीटा। यानी अगर आप इतना फॉर्मूला याद रखते हैं आप आसानी से एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे और एक्सरसाइज बच गया 8.4, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें भी फॉर्मूला है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए कॉपी पे, और जो छोड़े हैं फॉर्मूला उसको आप प्रूव कीजिए। तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब देखिए मेन जो एक्सरसाइज आपका 8.4 ही है। ठीक है, तो ज्यादा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.4 से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला होने वाला है आइए देखते हैं। अब हम फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के लिए, ये लास्ट एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं। पहला जो अभी अभी हमने जो बताया साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी इसका वैल्यू 1 ये लिखा था ना। और यहां से देख लीजिए क्या क्या ये निकलेगा। पहला तो ये बात होगा साइन थीटा अगर निकालिएगा तो ये मेन फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। और दूसरा अगर कॉसेक थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए अब, और एक बार ये भी बताया अभी अभी cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी यूज है 8.4 में। तो ये हो गया पहला, इसको ये 9 तो कर देते हैं, ये पहला कर देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर इसमें का ये पहला और ये दूसरा निकाले जा रहा है। यानी cos थीटा निकालिएगा तो सेक आकर भाग 1 बाई सेक थीटा, और तीसरा यानी क्या निकालिए सेक थीटा तो 1 बाई cos थीटा। ठीक है, ये थोड़ा डार्क नहीं है इसे लिखते हैं। तीसरा देख लीजिए, पहला tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी अभी मैंने बताया था, इसका वैल्यू 1 होता है। और दूसरा अगर कहा जाए tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, और तीसरा cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ठीक है ना, ये तो अभी अभी हमने बताया था, उसको रिपीट कर दिया। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर ये है कि अगर आप साइन का स्क्वायर करते हैं आप प्लस कॉस का स्क्वायर करते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा। अभी इसको हम प्रूव करेंगे। पांचवा अगर ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको 1 नंबर कर देते हैं। अगर कहा जाए आपको अगर इक्वेशन जो आप 6, 7 क्लास 8 में पढ़े थे, ठीक है, उसी का यूज होने वाला है। यानी अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा जी साइन स्क्वायर थीटा बराबर इन कॉस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा ये आपका इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसी में कर देते हैं। पहले देखिए इधर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी रूट नहीं हो जाएगा, यानी सिर्फ साइन थीटा पूछा जाएगा तो इधर आकर स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और चौथा इसी में अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा जी साइन आपको उधर घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और पांचवा कॉस थीटा बराबर इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब इधर देखिए ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको कैसे याद रखिएगा, एबीसीडी याद है ना, तो इसमें देखिए एबीसीडी में पहले क्या आता है एस आता है कि टी आता है, एस आता है। ठीक है ना, क्यू आर एस, एस के बाद से टी, यानी सेक में से टेन को घटाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला कर देते हैं 5 का। यहां से दूसरा क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लिखना है। और तीसरा क्या होगा सेक थीटा निकालिएगा इधर स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और चौथा ध्यान दीजिए, अब देखिए अब 1 को इधर लाना है 10 को उधर ले जाना है, तो टेन स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसको उधर लेंगे तो प्लस हो गया ना, तो 10 को पहले लिखा 1 इधर लगे तो माइनस हो जाएगा, उसको उस साइड लिखते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और पांचवा जैसे ही टेन थीटा निकालिएगा थीटा के टोपी हो जाएगा रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये छठा का 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी फिर 1। ठीक है, तो इसमें देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, दोनों का सीओ हटा दीजिए तो फिर एस और टी आ गया ना, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक पहले आएगा और कॉट बाद में आएगा,
दोनों का CO हटा दीजिए तो ये भी S से शुरू, ये भी ये S से शुरू, ये T से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 नंबर। इसका 2 नंबर क्या होगा, जैसे ही cosec स्क्वायर थीटा निकलेगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या होगा cosec थीटा बराबर इधर स्क्वायर आकर रूट हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और चौथा क्या होगा कि वैसे ही 1 को इधर लाइए, cot को उधर ले चलिए, तो इसको पहले लिख रहे हैं cot स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1, और पांचवा बार cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे अभी, और लास्ट बस 2 फॉर्मूला और बच गया है। 7 नंबर देखिए, tan थीटा सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। जहां भी क्या होगा कि tan हो तो किसमें चेंज करेंगे, sin बाई cos में, एंड sin cos में चेंज करना होगा, tan को sin cos में चेंज करने के लिए फॉर्मूला sin बाई cos थीटा, और 8वां cot थीटा बराबर, इसी को घुमा दीजिए, cos को ऊपर और sin को नीचे कर दीजिए। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं, पहला का प्रूफ यहाँ पे, इसमें से 1-2 को प्रूफ कर देते हैं, वैसे आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अच्छा प्रूफ किसका, प्रूफ 1, 4 का 1 का, 4 का 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका लेफ्ट साइड ले लीजिए, एलएचएस है कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा पर क्या होता है जी, साइन थीटा पर होता है, अभी हमने याद किया है कि P बाई एच होता है, कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच होता है, और यहां से क्या होगा P का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, P का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए ना, एच स्क्वायर यानी ऊपर में क्या होता है, नीचे सेम है तो ऊपर वैसे लिखना पड़ेगा ना, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी देखिए P स्क्वायर B स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर फ्रंट स्क्वायर नहीं होता है, यानी एच स्क्वायर आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट गया तो 1 यानी RHS मिल गया, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यानी अब जब ये प्रूफ हो गया तो ये भी सब प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो सही आप इसको भी क्या कीजिए, एलएचएस लेकर इसको भी सबको प्रूफ कर दीजिएगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें भी tan थीटा sin थीटा में क्या लिख सकते हैं, P बाई एच, इसके लिए क्या लिखिएगा, cos थीटा के लिए B बाई एच, ठीक है। तो एच कट जाएगा तो P बाई B आएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सभी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में क्या बता दिया, एक्सरसाइज 8.1 में कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है, एक्सरसाइज 8.2 में कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है, एक्सरसाइज 8.3 में कौन से फॉर्मूला यूज होने वाला है, और ये लास्ट एक्सरसाइज 8.4 में कौन से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। यानी क्या कीजिए, हमने क्या करा दिया यहाँ पे, आपके ट्रिगोनोमेट्री में 10th क्लास में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं सबको यहाँ पे एक नजर हमने दिखा दिया, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करेंगे, और इस फॉर्मूला को याद कीजिए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 8.2 इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।